हेलो स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान विषय के बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों को आज मैं पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी। मानसिक स्वास्थ्य के तत्व। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा और मानसिक स्वास्थ्य और जो मानसिक रोग है उसमें क्या अंतर होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मानसिक स्वास्थ्य के तत्व कौन कौन से होते हैं। कई मनोवैज्ञानिकों ने इस संबंध में अलग अलग अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है कि मानसिक स्वास्थ्य के तत्व कौन कौन से होने चाहिए, और इस संबंध में कुछ अध्ययन भी किए गए, जैसे कार्ल रॉजर्स ने, मैस्लो ने, मिडिलमैन ने अध्ययन किए, और उन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स बताए या तत्व बताए जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार से हैं, जैसे कि आपको ये सूची दिखाई दे रही है। जो सबसे पहला जो तत्व है वो है सामान्य वर्धन एवं विकास। कहने का मतलब यह है कि एक जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो नॉर्मल होता है और सामान्य रूप से उसका शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है। तो सामान्य वर्धन जो है एक प्रमुख तत्व है मानसिक स्वास्थ्य का। दूसरा है अपने प्रति उचित मनोवृत्ति। जब व्यक्ति की अपने प्रति उचित मनोवृत्ति से मतलब है अपने बारे में सही ज्ञान का होना, कि अपने बारे में पॉजिटिव मनोवृत्ति होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना, अपने बारे में पॉजिटिव रहना और अपना जो विश्वास है वो बनाए रखना, तो ये भी जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तीसरा है भविष्य की ओर उन्मुखता। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है अपने भविष्य के बारे में सोचता है, भविष्य की योजनाएं बनाता है और भविष्य को सुंदर बनाने के लिए वो उस संबंध में प्रयास करता है। चौथा जो तत्व है वो है स्वतंत्रता। एक मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, उसमें वैचारिक स्वतंत्रता होती है और वो किसी प्रकार के बंधनों को स्वीकार नहीं करता, और कुछ बंधन में रहता भी है तो वो उसमें भी स्वतंत्रता अनुभव करता है और अपनी स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है। मानसिक तत्व की जो अगला जो मानसिक तत्व है वो है अधिकतम स्तर पर अपनी क्षमता का उपयोग करना। अधिकतम स्तर से मतलब है कि व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचानता है और उसका कितने स्तर तक, मतलब कहाँ तक वो मेहनत कर सकता है या उसकी क्षमता कितनी है, उसका स्तर क्या है, उच्च स्तर क्या है, उसको वो पहचानता है और उसका उपयोग करता है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की ये एक पहचान है। अगला जो है वो है जिंदगी के प्रति समन्वित दृष्टिकोण। मतलब लाइफ के प्रति एक पॉजिटिव ओवरलुक होता है और तनाव के प्रति प्रतिरोध की भावना होती है उसमें, कि उसके सामने अगर कोई तनाव की स्थिति आती है तो उसका वो सामना बहुत सफलतापूर्वक कर पाता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति तनाव से टूटता नहीं है। तो ये एक पहचान है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की। अगली जो पहचान है वो है वास्तविकता का प्रत्यक्षीकरण। और वास्तविकता का प्रत्यक्षीकरण से मतलब है कि व्यक्ति वास्तविकता को समझता है, वो जानता है कि वास्तविक स्थिति क्या है, वास्तविक परिस्थितियाँ क्या हैं और उनका वो सामना करता है उसी हिसाब से। अगला है अहम पहचान, ईगो। ईगो जो है वो संपूर्ण व्यक्तित्व का एक केंद्र होता है और ईगो की पहचान या अहम की पहचान करना, कि अहम से मतलब है कि मैं क्या हूँ, मेरे क्या विचार हैं, मैं क्या चाहता हूँ। जो अहम है व्यक्तित्व का केंद्रीय भाग है। अहम अगर मजबूत है व्यक्ति का तो वो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अगला जो है वो है स्वस्थ आत्मसम्मान।
स्वस्थ आत्मसम्मान से मतलब है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सेल्फ रेस्पेक्ट चाहता है और वह अपने ऊपर विश्वास का भाव कायम रखता है और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करके आगे बढ़ता है। तिरस्कार की भावना से उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। आत्मसम्मान वो चाहता है। अगला जो तत्व है वो है अन्य लोगों के साथ स्नेह और विश्वास का भाव कायम रखना, कि अन्य लोगों के साथ वह स्नेह पूर्वक, विश्वास, प्रेम पूर्वक संबंध बनाए रखता है। नेक्स्ट जो तत्व है वो है सुरक्षा का भाव। सुरक्षा का भाव से मतलब है कि उसमें एक सिक्योरिटी की फीलिंग होती है, वो अपने आप को सुरक्षित समझता है और सुरक्षा का भाव होने से उसमें संतोष की उत्पत्ति होती है। फिर है तर्क संगत निर्भरता। तर्क संगत निर्भरता से मतलब है कि किसी पे डिपेंड होना जरूरी होता है। जैसे बचपन में बच्चा माँ बाप पे डिपेंड होता है, निर्भर होता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लेकिन ये निर्भरता एक तर्क संगत होनी चाहिए। मतलब एक निर्धारित सीमा तक या उचित सीमा तक निर्भरता हो तो वो सही है, लेकिन आवश्यकता से अधिक अगर व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहने लगे तो उसको हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं कहेंगे। अगली विशेषता है तर्क संगत आक्रामकता। आक्रामकता का भाव हर व्यक्ति में होता है, लेकिन अगर ये आक्रामकता का भाव या तो बिल्कुल ही ना हो या बहुत अधिक हो तो वो दोनों ही स्थिति गलत है। तो आक्रामकता तर्क संगत हो, मतलब जब जहाँ आवश्यक हो वहाँ व्यक्ति आक्रामकता दिखाता है और जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ पर नहीं दिखाता है, तो उसको हम मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। अगला जो तत्व है वो है समूह की आवश्यकताओं को संपन्न करने की क्षमता, कि व्यक्ति जिस समूह में रहता है, समूह मतलब सामाजिक समूह, जैसे परिवार है या कोई संस्था का सदस्य है वो कहीं का, तो समूह की आवश्यकताओं को वो पूरा करने में उसकी क्षमता होती है। जैसे परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता है तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहा जाएगा। फिर है उत्तम अंतर्व्यक्तिक घनिष्ठता विकसित करने की क्षमता, मतलब पारस्परिक जो संबंध है उनको विकसित करने की जब व्यक्ति में क्षमता होती है तो उसको हम मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। अगला जो है वो है अनुभवों में खुलापन, मतलब वो उसमें ओपन माइंडेडनेस होती है, वो खुले विचारों का व्यक्ति होता है और उसमें संकीर्ण विचारों की कोई जगह नहीं होती। अगला जो है वो है कल्याणकारी संवेग, जैसे खुशी, हर्ष, सुखद भाव आदि उसमें उत्पन्न करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है नवीनतम क्षणों के साथ सृजनात्मक अनुकूलन। जो भी नए मोमेंट, जो नए क्षण उसके जीवन में आते हैं उनके साथ वो बहुत अनुकूलन करता है और सृजनात्मकता का व्यवहार करता है। नए नए क्षणों को वो उपयोग करता है अपने जीवन के सुधार के लिए। अगला है अपने अनुभवों के साथ आत्मसंरचनाओं की संततता, मतलब सेल्फ स्ट्रक्चर के अलावा नेक्स्ट जो है वो है लचीलापन, कि ऐसे व्यक्ति में लचीलापन होता है। लचीलापन से मतलब है कि वो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है और कठिन परिस्थिति आने पर उनका सामना कर लेता है। तो लचीलापन जिसमें होता है, फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें होता है, वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। तो इसके अलावा जहोडा ने भी कुछ मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के कुछ तत्व बताए हैं। उन्होंने कुल 6 तत्व बताए हैं इस संबंध में। जैसे पहला जो तत्व है वो है आत्मन या सेल्फ के प्रति धनात्मक मनोवृत्ति, मतलब अपनी सेल्फ जो आत्म है उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरा है आदर्शवर्धन, आदर्श ग्रोथ, जो पहले वाला पॉइंट मैंने आपको बताया उसमें भी यही पॉइंट आया था। मानसिक समन्वय, कि अपने मानसिक विचारों को वो समन्वित करके चलता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कि वो स्वतंत्रता से रहना चाहता है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति।
वातावरण का वास्तविक प्रत्यक्षीकरण कि जो वातावरण है उसकी वास्तविकता को समझता है। और छठा है पर्याप्त पर्यावरणीय निपुणता कि वातावरण के साथ अपने आप को संपूर्ण रूप से ढालने का प्रयास करता है एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति। तो जहोडा ने ये 6 तत्व बताए। इसके अलावा भी और कुछ तत्व बताए गए हैं, जैसे स्कॉट ने 1968 में अध्ययन किए और उनके अध्ययनों के आधार पर उन्होंने प्रमुख रूप से 7 तत्व बताए हैं जो इस प्रकार से हैं। जैसे पहला है समायोजनशीलता एवं लचीलापन, दूसरा है अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता, तीसरा है अन्य लोगों के साथ संपर्क और सद्भाव बनाए रखने की क्षमता, चौथा है बौद्धिक क्षमता, पांचवा है सामवेगिक नियंत्रण। सामवेगिक नियंत्रण से यह मतलब है कि उसको अपने सुख दुख क्रोध जो संवेग हैं उन पर नियंत्रण होता है। छठा है स्वतंत्रता, उत्पादकता एवं अपने मूल्य का ज्ञान, अपनी पहचान मतलब वो कितना मूल्यवान है समाज के लिए परिवार के लिए उसका ज्ञान होना। सातवां है समन्वय। तो इस तरह से 7 स्कॉट ने तत्व बताए। डॉक्टर A.K. सिंह और डॉक्टर अल्पना सेन गुप्ता ने भी कुछ तत्वों का वर्णन किया है, जैसे समायोजन, सामवेगिक स्थिरता, बुद्धि, स्वतंत्रता, सुरक्षा, क्रिया स्तर। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि मानसिक स्वास्थ्य के कई तत्व हैं और इन तत्वों के संयोग से ही धनात्मक मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय का जन्म हुआ। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया कि मानसिक स्वास्थ्य के कौन कौन से तत्व हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के इस संबंध में क्या क्या विचार हैं। मैं समझती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।